दोस्तों, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया है कि कैसे इजराइल ने पहले ईरान पर हमला किया। 6 से 7 घंटे बीते, उसी बीच ईरान ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया। लेकिन आज की मैं वीडियो में आपको सिर्फ यह दिखाने नहीं जा रहा हूं कि इजराइल ने ईरान पर और ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, उससे जुड़ी खबरें तो हैं ही। आपको यह भी दिखाऊंगा कि पहले गजा पर इजराइल जिस तरह से हमले करता है, बड़े बूढ़े बच्चों तक को बख्शता नहीं है, तो इस मिडिल ईस्ट के वही तमाम मुस्लिम परस्त देश जो मुस्लिम संगठन के सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं, उस वक्त गजा का साथ ये कहते हुए नहीं दे रहे थे कि हमास तो भैया आतंकी संगठन है। लड़ाका संगठन को आतंकी संगठन करार देने पर जुटे हुए थे। लेकिन एक बार फिर से इनका चेहरा एक्सपोज हुआ है। इनको अब साफ साफ लफ्जों में पश्चिमी देशों का पिट्ठू कह दिया जाए, अमेरिका का पिट्ठू कह दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। आज एक मुस्लिम परस्त देश एक्सपोज हुआ है, उसी के साथ आपको दिखाऊंगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, मिडिल ईस्ट के कई ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है, साफ साफ लफ्जों में यह कह डाला है कि सुनो, आज इजराइल के निशाने पर ईरान जरूर है, ईरान तो निपट लेगा इजराइल से, लेकिन आने वाले वक्त में मुस्लिम कई देश निशाने पर इजराइल के होंगे, तो तैयारी अभी से कर लो। यानी कि मिडिल ईस्ट 2 हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका के पिट्ठू बनकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ताजा बयान आया है। ईरान की ताकत को लेकर जो कहा, उसे सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जहां एक तरफ अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया कि इजराइल की तरफ से किए गए हमले में उसका कोई हाथ नहीं, तो इजराइल भी थर थर कांप रहा है। और आज हमले की कई तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक्सपोज भी करना जरूरी है, इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान सुनाना भी जरूरी है। इसीलिए शुरुआत में इजराइल के प्रधानमंत्री के बयान से ही करूंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए ईरान ने क्या कहा। न्यूज 24 की खबर है, ईरान ने कहा, भले ही कहानी की शुरुआत इजराइल ने हमला करके की है, लेकिन उसका अंत हम करेंगे। ईरान ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया, फिर भी यदि कोई हम पर हमला करता है तो चुप नहीं बैठेंगे। हमारी तरफ से हमेशा करारा जवाब दिया गया है। यह बयान अपने आप में क्यों इजराइल को डरा रहा है और इजराइल कितना डरा है, वहीं के राष्ट्र प्रमुख की बयानी सुनवा दूंगा आपको। क्योंकि ईरान ने जैसे ही हमला किया, अमेरिका ने पल्ला झाड़ा, क्योंकि अमेरिका यह समझ गया कि इजराइल तक यह खबर पहुंच रही है कि भाई इजराइल का साथ अमेरिका ने दिया है और ईरान पर हमला हुआ है। तो ऐसे में ईरान न केवल इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में अमेरिकी अड्डों पर भी हमला कर सकता है। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। जब ईरान ने हमला किया तो क्या किया, एक मुस्लिम परस्त देश था जिसने इंटरसेप्ट की मिसाइल ड्रोन, वो भी दिखाता हूं। लेकिन पहले देखिए इस ईरान के इस ऐलान के बाद कैसे थर-थर कांप रहे। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। अब बता रहे ईरान बहुत ताकतवर है। सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी, जरा क्या कह रहे हैं। Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric. दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तो पहचान ही गए। ब्रजेश राजपूत ने इसे हिंदी में भी लिखा। क्या लिखा? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा। क्या कहा? ईरान के पास हमें नुकसान पहुंचाने की बड़ी क्षमता है, हमने इसके लिए भी तैयारी कर ली है। मैं इजरायली नागरिकों से अगले कुछ दिनों तक सहयोग करने की अपील करता हूं। इमरजेंसी लगाई गई है। अब आप समझिए, यहां की जो एयरलाइंस है उन्होंने इजराइल से दूरी बना ली कि भैया हमारा प्लेन लैंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हिजबुल्ला और यमन के हूती लड़ाके आसानी से बेन गुरेन एयरपोर्ट पर हमला कर देते हैं तो ये तो ईरान है, बख्शेगा नहीं। वैसे भी तुमने नागरिक इलाकों में, रिहायशी इलाकों में हमला कर दिया है, बंकरों में छुप रहे हैं लोग। जब जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब ईरान हमला करेगा तो ऐसी बारिश होगी मिसाइल की जिसे रोक पाना मुश्किल ना हो। ऐसे इसलिए वो डरे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया, ये बात तो सच है भैया, ईरान ताकतवर तो है, लेकिन हमने भी तैयारी कर रखी। तैयारी में बताया क्या? तैयारी में ये नहीं बताया कि हम हमला करेंगे। तैयारी में क्या कहा है कि कुछ दिनों तक इजरायलियों से मैं सहयोग चाहता हूं कि बंकर में छुपे रहें। ये देख लीजिए। आइए आगे मैं कुछ और खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले कुछ हमले भी देखते चलिए। ये हमले की तस्वीर एक और निकल कर आई। Buyurdular, buyurdular.
Öz gözümün kapağında vurdular əvvəl gözümə. Ya əvvəlpəs. Ya Hüseyin. Oha. तबरीज है ईरान का इलाका, वहां पर धुएं का गुबार। इस गुबार में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हमला किया गया था ईरान पर जब हमला किया इजराइल ने। ठीक है ना, एक ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इसके अलावा देखिए लोग कैसे भगदड़ मच रही है वहां पर। ये देखिए लोग सुपरमार्केट पहुंच रहे हैं इजराइल में, क्योंकि जैसे ही पता लगा कि ईरान बख्शेगा नहीं, उसके बाद देखिए भगदड़ से हालात है। लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं। महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने दिनों तक अब ये चीजें चलेंगी, क्योंकि इसे डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर का बात कही जा रही है। तो ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई। चलिए अब इसे लेकर एक और दावा है, पहले वो दावा देखिए। बेन ग्वीर और स्मोट्रिच के घरों को निशाना बनाया जाए, ये कौन कह रहा है जरा सुनिए। ये कहते हैं एक नेशनल चैनल पर, सुनिए। Normalize the assassination of their enemies in their homes, in the presence of their families, and the killing of their whole bloodlines, as has happened right now in Tehran with the attacks on these scientists and these generals, killing their families and children with them. Well, it is time that the axis of resistance acts the same way, and there is soft targets that Iran can deliver on in the same manner, including. ये कह दिया इन्होंने, क्या कह रहा है सो बताता हूं। बेन ग्वीर और स्मोट्रिच के घरों को निशाना बनाया जाए, ये लैत मारूफ है। उनका कहना है ईरान को ईरानी अधिकारियों और सैन्य कमांडरों के पारिवारिक घरों पर शासन के घातक हमलों के जवाब में इजराइल के राजनेता, जिनमें बेन ग्वीर और स्मोट्रिच शामिल है, उनके घरों को निशाना बनाया जाना चाहिए। अब लगातार ये डिमांड की जा रही है और खबर ये भी है कि इस समय ईरान बहुत गुस्से में है, इसका व्यापक असर पड़ सकता है। जैसी ये खबर निकल कर आई, देखिए 3 बड़ी खबरें निकली हैं। क्या क्या है, पहली देखिए, ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं आरगची, उन्होंने क्या जाकर कह दिया। उन्होंने कहा, ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर कहा कि इजराइल की जो यह हमला है वो युद्ध की घोषणा है और अब हम भी तैयार हैं। अरागाची ने IAEA को पत्र लिखकर ग्रोसी से ईरान के परमाणु स्थलों के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता की निंदा की आग्रह किया है कि भैया आप भी इस पर निंदा जताइए, वरना फिर देखा जाएगा। ये तमाम चीजें हैं। वहीं आयतुल्ला खामेनेई ने मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी को सशस्त्र बलों का यानी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस नियुक्त कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ एक और खबर आई, खामेनेई साहब ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर को IRGC चीफ कमांडर नियुक्त किया है। तो ये बड़ी 2 नियुक्ति हुई हैं और माना जा रहा है ईरान इस समय बहुत गुस्से में है। इसका खासा असर अब जल्दी ही देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ा बयान। देखिए खबर आई नॉर्थ कोरिया की तरफ से, नॉर्थ कोरिया विल प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू ईरान। जहां अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, तो वहीं साउथ कोरिया ने कहा, नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। इससे पहले चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, सऊदी अरब भी उतर आया कि ये गलत है भाई, ये क्या किया तुमने, चाहे किसी ने भी पिट्ठू बना रखा हो। ऐसे में कई मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब जैसे देश हैं, जो ईरान पर हुए हमले को लेकर नाराज हैं। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, ये देखिए, ये चेहरा जरूर पहचानिएगा, क्योंकि किंग है, पैगंबर मोहम्मद के वंशज है, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया। टाइम्स नाउ न भारत की खबर, इजराइल के लिए ढाल बना मुस्लिम देश जॉर्डन। दरअसल ईरान ने जब पलटवार किया तो खबर आई कि 5000 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, इसके साथ ड्रोन उड़ाए गए, इजराइल तक पहुंचे, लेकिन बीच में जॉर्डन ने उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। जॉर्डन ने, और कौन है ये, पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं। ये टाइम्स नाउ न भारत इस पर दावा करता है, और उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, ईरान जैसे देश पर हुए हमले को लेकर जब उसने पलटवार किया तो इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है। इसने लोगों को दहला कर रख दिया। हो क्या रहा, देखिए एक और खबर निकल कर आई है, मिडिल ईस्ट आई की खबर है। जॉर्डन इंटरसेप्ट ईरानियन ड्रोन्स टारगेटिंग इजराइल। यानी एक तरफ खड़ा है सऊदी अरब, जो ईरान पर हुए हमले को लेकर नाराज है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि जॉर्डन इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। वहीं ईरान में हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जहां एक तरफ इजराइल डरा हुआ है, बंकर में छिप रहे हैं उनके अपने लोग, तो ईरान में जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई अपने अपने घरों में रहें। वहीं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है हामिद मीर, उसने कहा कि इजराइल अटैक करता है ईरान पर तो यह ना सोचे कि पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा, यानी कई देश एकजुट होकर इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। इन सब के बीच
वो चेहरे भी बेनकाब हो गए जो अपने आप को मुस्लिम देश तो बताते हैं, लेकिन जब मुस्लिम देशों की तरफदारी और पहरेदारी करने का वक्त आता है तो वो बेनकाब हो जाते हैं। नमस्कार।